महाशिवरात्रि पर पूजा हम कैसे करें, बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं और घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो हमें अवेलेबल भी नहीं होती हैं। कहने का अर्थ है कि हम चाहते तो बहुत हैं कि हम बिलपत्र भी ले लें, हम कच्चा दूध भी ले लें, हम अपने पति के साथ भी पूजा करें, बच्चों की भी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें, लेकिन इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती हैं और हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल सरल तरीका, आसान तरीका आज हम आपको महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बताने वाले हैं। दोस्तों, घर गृहस्थी के जीवन में अपने परिवार के साथ में रहते हुए बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और जो बहनें व्रत करती हैं वो बिल्कुल करें और जो पहली बार करना चाहती हैं वो भी शुरू कर सकती हैं। तो आप महाशिवरात्रि का व्रत वर्ष में एक बार आता है तो आपने करना है। बहुत सारी बहनें तो हर महीने की पड़ने वाली शिवरात्रि यानी कि जो चतुर्दशी तिथि होती है उस पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। जैसे कि त्रयोदशी की हम बात कर ले, जिसे आप प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो कोई बात नहीं, जितना भी आप कर सके वो आपके लिए बहुत है। सिर्फ आप पूर्ण श्रद्धा भाव से, मन से, खुशी खुशी से कार्य करें। अब आप अकेले मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर से मंदिर दूर है और सारे जितने भी उपाय होते हैं ज्यादातर मंदिर के ही बताए जाते हैं। अब ऐसे में विडंबना आती है कि हम क्या करें, मन में उथल पुथल होती है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, वो सारे उपाय जो भी आप करना चाहते आप घर पे भी कर सकते हैं। आप भगवान भोलेनाथ का, जैसे मैंने एक रील डाला था कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गन्ने से भगवान भोलेनाथ का, गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो अब गन्ने का रस आपको मिल गया लेकिन आप मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर पे ही शिवलिंग पर भगवान के मंत्रों से आप अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से, जैसे कि बिलपत्र हमें नहीं मिलता है, बिलपत्र कटे फटे मिल जाते हैं, सड़े मिल जाते हैं, मन में बहुत दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि ऐसा बिलपत्र माली से हम लेकर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक बिलपत्र हम सभी को लगाना चाहिए। तो आप महाशिवरात्रि पर यदि नर्सरी से एक बिलपत्र लाकर सार्वजनिक स्थान पर, देखिए हम कोई काम सार्वजनिक तौर पर करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा पुण्यकारी होगा। तो किसी भी शिवालय में जाकर आप वहां पर मंदिर के प्रांगण में, यदि जमीन में व्यवस्था हो तो जमीन में, वरना आप गमले में भी रोप सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब भी भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएं तो वहां पर बिलपत्र को भी, यानी कि बेल के पौधे को भी आप सींच दीजिए। धीरे धीरे वो फलने फूलने लगेगा, बड़ा हो जाएगा और आपके साथ साथ भी अन्य लोग उस बिलपत्र को तोड़कर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे, तो उससे आपको भी लाभ होगा, है ना। तो कितनी छोटी चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अब दूसरी अहम बात है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है और स्पेशली पंचामृत अभिषेक। तो देखिए, पंचामृत अभिषेक से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी किया करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के बारे में। तो देखिए, कच्चा दूध तो बहुत जरूरी है, वो भी गाय का दूध। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम दूध फ्रिज में रखकर बासी चढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल आप चढ़ा सकते हो। फ्रिज में टेम्परेचर अच्छा रहता है तो उसमें खराब नहीं होता है। दूसरी अहम बात, अब गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो जो भी आपको दूध मिल रहा है आप वो ही इस्तेमाल कर लें, कुछ तो पुण्य फल आपको मिलेगा। लेकिन पका हुआ दूध बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप भूल गए हो, नहीं मंगा पाए हो, आप सिर्फ दही से अभिषेक कर दें, शहद से अभिषेक कर दें। जैसे कि हम पंचामृत का अभिषेक करते हैं तो एक एक करके पहले जल से अभिषेक करते हैं। मेरे चैनल पर मैंने प्रैक्टिकली इस पर वीडियो भी दी है, आप चाहें तो वो आप वीडियो देख भी सकते हैं। और आने वाले समय में जब भी हमें समय मिलेगा हम आपके लिए एक वीडियो फिर से नई बहनों के लिए लाने वाले हैं। जैसे जो नए लोग जुड़ते हैं वो पुरानी वीडियो ढूंढ नहीं पाते हैं या आपको मिलती नहीं है, तो उसके लिए भी हम ध्यान रखेंगे। आप सभी का ख्याल रहता है, आप सभी के कमेंट्स जितने आते हैं हम पढ़ते हैं समय मिलने पर और उसका जवाब भी देते हैं। किसी किसी का छूट जाता है तो प्लीज माफ किया करिए। और माइंड में रहती है चीजें, ऐसा नहीं है कि
हमें समझता नहीं है कि आप लोग छोटी छोटी बातों को हमसे पूछना चाहते हैं, हमारी राय लेना चाहते हैं, तो वो सब भी मुझे पता रहता है और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है। तो आपने पहले जल चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। तो आप नंदी भगवान की पूजा कर लीजिए, यानी उनके गण की पूजा करें। भोलेनाथ की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे, सर्प देवता की पूजा करेंगे, उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। और पहला अभिषेक जल से होना चाहिए, जल से अभिषेक करेंगे। फिर कच्चा दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे। इस तरह से शहद, सभी चीजों को 1 बाय 1 करके चढ़ाएंगे। अब देखिए, मंदिर में ये सारी प्रक्रिया हम नहीं कर पाते क्योंकि महाशिवरात्रि पर बहुत भीड़ होती है और हम चाहते हैं कि सुबह ही सुबह जाएं। तो देखिए, यदि आप सुबह नहीं जा पा रहे और सुबह मंदिर में बहुत बड़ी लाइन भी होती है, तो आप थोड़ा सा दोपहर के समय जाएं। और आपको बता दूं, दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त भी होता है। 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक का समय, बिल्कुल स्टैंडर्ड समय बता रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है सूर्योदय को लेकर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 11:30 से 12:30 के बीच में भी आप मंदिर में जाकर पूजा उपासना कर सकते हैं। और संध्या के समय भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन किसी किसी मंदिर में श्रृंगार होने के कारण जल चढ़ाने की मनाही हो जाती है। तो देखिए, अगर आप गए हैं तो वहां पर अन्य भी छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं, उनका भी अभिषेक आप कर सकते हैं और आसन पर बैठकर मंत्रों का जप कर लें। तो देखिए, मंत्रों के जप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम ओम नमः शिवाय बोले कि कौन सा मंत्र बोले। तो देखिए, हमारे गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे वैवाहिक जीवन में शुभता लाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए उमा महेश्वराय नमः। उमा माता पार्वती को कहते हैं और महेश्वर यानी भगवान भोलेनाथ। तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के दोनों नाम से मिला हुआ ये जो मंत्र है, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र से आप जप करें। अब अगियारी के लिए भी कई लोगों का संशय है कि क्या हम अगियारी कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई, आपकी व्यवस्था हो, आप इतने सजग हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वरना 1 लोटा जल आप मंदिर में, अपने घर पे पंचामृत से, या फिर आप सिर्फ शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, फलों के रस से भी अभिषेक करने की बात कही गई है, जिसमें गन्ने का जूस आता है, अनार का रस आता है। तो इन सब चीजों में आप जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों से अभिषेक कर सकते हैं। तो वैसे तो रुद्री पाठ होता है, रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से हम अभिषेक करते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीजें हम चाह के नहीं कर पा रहे, नहीं पुरोहित बुला पा रहे हैं, तो आपने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शिव स्त्रोत से कर सकते हैं, या फिर रुद्राष्टकम जो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय, ये महेश्वराय, इस तरह से इन सब मंत्रों से, स्त्रोतों से भी आप अभिषेक कर सकते हो। यह साधारण सी बात है, नमः शिवाय करके आप अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक के लिए श्रृंगी आती है, तो श्रृंगी मार्केट में मिलती है, आप वो ले लें। नहीं है तो आप चांदी का चम्मच भी ले सकते हो, और जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि जलहरी होती है, जल की धारा बहती रहती है, उससे भी आप कर सकते हो। आप उसमें जल डालते जाएं और उसको लगातार जल की धारा गिरती रहती है, उससे भी आप कर सकते हो। पतली पतली धारा, धीरे धीरे मंत्रों का अभिषेक करते हो, बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न होते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, अब कितनी देर अभिषेक करेंगे, तो जितनी देर मंत्रों का जप करेंगे आप उस तरह से कर सकते हैं। और पाठ में शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का 108 नाम है, जो पूर्णिमा व्रत कथा होती है उस पुस्तक में 108 नाम है, तो 108 नाम से भी आप कर सकते हैं। आप सक्षम नहीं है पढ़ने में तो नमः शिवाय तो ये मंत्र है ही, आप इससे कर सकते हैं। उमा महेश्वराय नाम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है कि क्या हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मंदिर में तो यही संभव है, क्योंकि घर में तो हम हर चीज आराम से बैठकर धीरे धीरे एक एक चीज चढ़ाते हैं, प्यार से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते हो। लेकिन मंदिर में इतनी देर लाइन लगने के बाद भी आपको बहुत कम समय मिलता है, तो आप अपने घर से ही एक चांदी के पात्र में या कांसे के पात्र में, तांबे का पात्र तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीजें आप एक साथ तांबे के बर्तन में मिलाकर और लाइन में लगेंगे,
ये ठीक नहीं है, वो विष के समान हो जाएगा, इसलिए आप अन्य धातु का बर्तन ले लें। कुछ नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मिलाकर रख लें और एक सादा जल भी आपको ले लेना है। एक जो दूध की टंकी आती है उसमें भी आप सादा जल ले लें, और जब इन सब चीजों को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल चढ़ाकर बिलपत्र मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सुगंधित पुष्प लेकर आप अभिषेक करके एक दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस तरह से मंत्रों का जप करने से हमारी अंतरात्मा और हमें मानसिक बल मिलता है, उसी तरीके से प्रार्थना करने से हम ईश्वर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप प्रार्थना अवश्य करें और क्षमा भी आपको मांगनी चाहिए, और कुछ भी गलती हुई है, कम या अधिक किया, उसके लिए आप क्षमा मांगते हुए इस दिन आप मंदिर में या घर पे ही पूजा कर सकते हैं। छोटी मोटी गलतियां हो जाए उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। जय माता।